कब तक और कब तक महिलाएं बंगाल में असुरक्षित रहेंगी? आखिर कब तक ममता सरकार और बंगाल पुलिस प्रशासन के लोग रेपिस्टों को बचाने की कोशिश करेंगे? बंगाल में महिला के साथ बंदूक के नोक पर रेप होता है और वो भी आईएएस की पत्नी के साथ। फिर कोर्ट की तरफ से पुलिस को फटकार लगती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ अंकित राय। अभी आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप केस की गुत्थी सुलझी नहीं थी, वहीं आईएएस की पत्नी के साथ रेप हुआ था। वो आईएएस जो जिले के मालिक होते हैं। अब बताइए, जो आईएएस की पत्नी के साथ रेप होता है और इस केस में पुलिस प्रशासन रेपिस्टों का साथ देती है, एफआईआर लिखने में देरी करती है और महिला का मेडिकल नहीं कराती है, ऐसे में पीड़ित महिला के ऊपर क्या बीती होगी? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा है। चलिए आगे जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। आरजीकर मेडिकल एंड हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। अब फिर एक आईएएस अधिकारी की पत्नी से रेप के मामले में पुलिस पर जांच में लापरवाही का आरोप लगा है। कोर्ट में सवाल उठाया कि रेप की शिकायत दर्ज होने के बाद भी मेडिकल जांच क्यों नहीं कराई गई। पिछले जुलाई में उस घटना में निचली अदालत के आदेश पर आरोपी जमानत पर था। कोलकाता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जमानत आदेश रद्द कर दिया, जांच अधिकारी का भी तबादला कर दिया। इसके साथ ही कोलकाता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के बाहर तैनात एक सिविल सेवक की पत्नी के साथ कथित बलात्कार के मामले की जांच एक डिप्टी कमिश्नर स्तर के अधिकारी को सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस निर्देश के बाद विपक्ष एक बार फिर सीधे तौर पर राज्य सरकार पर उंगली उठाई है। बीजेपी का दावा है कि आरजीकर मामले की तरह इस मामले में भी सबूतों को दबाने की कोशिश की गई है। यह घटना इस साल 14 और 15 जुलाई की रात को घटी थी। आरोपी ने रात 11:30 बजे पीड़िता के घर में घुसा और बंदूक की नोक पर पीड़िता के साथ बलात्कार किया। घटना के दूसरे दिन पीड़िता ने कोलकाता के लेक पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराने गई, लेकिन शिकायत दर्ज करने से पहले उसे घंटों इंतजार करवाया गया। पुलिस ने अपराध की गंभीर प्रकृति के बावजूद कम गंभीर वाली धाराएं लगाएं, जिससे पता चलता है कि पुलिस इस केस में भी आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। राज्य से बाहर कार्यरत आईएएस अधिकारी की पीड़ित पत्नी ने आरोप लगाया था कि यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप के बावजूद शुरुआत में मामूली आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। उस शिकायत पर कोलकाता हाईकोर्ट में केस दायर किया गया था। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करने वाले जस्टिस राजश्री भारद्वाज ने कहा, शुरुआत में एफआईआर सही तरीके से दर्ज करने और चार्जशीट को विकृत करने के आरोप इस जांच की पारदर्शिता पर सवाल उठाया है। कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आदेश देते हुए जस्टिस न्यायमूर्ति भारद्वाज ने अपनी टिप्पणी में कहा कि उस घटना के सीसीटीवी फुटेज की कोई जांच नहीं की गई जहां पीड़ित को पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ धमकी दी गई थी। ऐसे में बंगाल की राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल उठना लाजिमी बात है। कोलकाता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आरोपी की जमानत और अग्रिम जमानत खारिज कर दी और मामले को कोलकाता पुलिस के उपायुक्त स्तर की एक महिला पुलिस अधिकारी को सौंपने का आदेश दिया। इसके अलावा कोलकाता पुलिस आयुक्त को लेकर पुलिस ओसी, एक सब इंस्पेक्टर, एक सार्जेंट और 3 महिला पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स मीडिया पर लिखा, लालू प्रसाद के कार्यकाल में बिहार में एक आईएएस अधिकारी की पत्नी से रेप का आरोप लगा था। अब वही आरोप पश्चिम बंगाल में लगा है। उन्होंने याद दिलाया, ममता बनर्जी और लालू प्रसाद यादव दोनों वर्तमान में भारत गठबंधन का हिस्सा हैं। अमित मालवीय ने इस संदर्भ में आरजीकर मेडिकल कॉलेज से तुलना की है। राज्य ने अदालत में दावा किया है कि शिकायत दर्ज करने के लिए लेक पुलिस स्टेशन में कोई महिला जांच अधिकारी मौजूद नहीं थी, इसलिए कड़िया पुलिस स्टेशन से एक महिला अधिकारी को बुलाया गया। राज्य ने आगे दावा किया कि पीड़ित महिला खुद ही सरकारी अस्पताल गई और पुलिस को मेडिकल रिपोर्ट सौंपी। शरीर के विभिन्न हिस्सों पर चोट का जिक्र है, लेकिन कहीं भी खून बहने का जिक्र नहीं था। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि पीड़िता सच बोल रही है या बंगाल सरकार। लेकिन अब इस केस को कोर्ट ने कमिश्नर लेवल के अधिकारी को सौंप दी है। उम्मीद करते हैं कि इस केस की गुत्थी जल्द ही सुलझेगी। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।